किसी ने खूब कहा है कि अगर आप सपने बड़े देखते हैं तो आपके साथ कुछ बड़ा या फिर कुछ अच्छा होता है। दरअसल यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है और इस फाइनल रिजल्ट में बिहार और झारखंड के कई अभ्यर्थी शामिल है और राजधानी रांची के इश्तियाक रहमान भी इसमें शामिल है, जो 354वां स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। फिलहाल हम उनके घर के बाहर है, ये फिरदौस नगर है और ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये भी बता दें कि इश्तियाक रहमान जो है वो फिलहाल हैदराबाद में है, कार्यरत है। एयरपोर्ट पर फिलहाल वो ऑफिसर के पद पर कार्यरत है और फिलहाल हम उनके घर वालों से बात करेंगे, उनके परिवार वालों से बात करेंगे कि आखिर इश्तियाक पढ़ने में कैसे थे, आखिर उन्होंने क्या लक्ष्य रखा था। लेकिन आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि यहीं से उन्होंने अपनी तैयारी जो है वो शुरू की थी। फिलहाल हम घर के अंदर चलते हैं, उनके माताजी से बात करेंगे, उनके भाई से बातचीत करेंगे। उनकी माताजी और उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। पहले माताजी से हम बातचीत करते हैं कि आखिर इश्तियाक जो है वो पढ़ने में कैसे थे इश्तियाक जी? माशाल्लाह पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बचपन ही से सभी बच्चे मेरे पढ़ने में बहुत अच्छे रहे। स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? रांची से ही हुआ है कि बाहर भी वो स्कूलिंग किए हैं? यहीं पढ़े हैं, रांची से पढ़े हैं। और कॉलेज भी यहीं? कॉलेज भी यहीं किए। हाँ, लोला स्कूल से पढ़े, यहीं पढ़े हैं। क्या कभी उन्होंने अपनी इच्छा बताई थी कि वो सिविल सेवा परीक्षा में जाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते, कुछ बताए थे? नहीं, ये सब नहीं बोलते थे। क्या सपना उन्होंने देखा था? वो भी न बताते थे, अपने पढ़ रहे हैं बताते थे नहीं। अभी फिलहाल कहाँ है वो? हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या करते हैं वहाँ? अच्छा, बचपन में कैसे थे पढ़ाई में? बचपन में ठीक ठाक थे। यहीं से उन्होंने तैयारी की, कब से वो बाहर रह रहे हैं? बाहर तो अभी गए हैं, बकरीटे में 6 महीने न हुआ, वो अभी गए हैं। और वही बीच में कभी कभी यहाँ दिल्ली जाते थे एग्जाम देने के लिए, पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। ये कितना अटेम्प्ट है उनका? ये पहली बार है कि इससे पहले भी वो एग्जाम दे चुके हैं? एक बार दिए थे तो दो नंबर के लिए शायद। ये तीसरा अटेम्प्ट है। पहले हम उनके भाई से बातचीत करते हैं कि ये कितना अटेम्प्ट है उनका? तीसरा अटेम्प्ट? हाँ, ये तीसरा अटेम्प्ट था। क्या उनसे बातचीत हुई थी कि वो क्या चाहते हैं, क्या सपना उन्होंने देखा था? सपना अब वैसे तो बचपन से था कि क्रिकेट हम लोग साथ में खेलते थे, तो पहले तो क्रिकेट खेलता था, लेकिन फिर छोटी बहन वो भी बीपीएससी के थ्रू प्रोबेशन ऑफिसर में है वो, तो वहां से फिर उसको थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि हम भी पब्लिक सर्विसेज में आए, तो फिर ये थोड़ा डिसाइड किया कि जब हाँ। आप लोग रिजल्ट देखे क्या रिएक्शन था? क्योंकि आपने कहा तीसरा अटेम्प्ट है, 2 बार आप लोगों ने देखा होगा, डिसअपॉइंटेड ही हाथ लगा। इस बार क्या रिएक्शन था आप लोगों का? अब बहुत अच्छा लगा। और क्या, रिजल्ट आप लोग उनको बताए या वो आप लोगों को फोन करके बताए? नहीं, पहले एक्चुअली बहन देखी थी, उसको पहले पता चला तो वो कॉल की और फिर वो घर पे कॉल किया। तो फ्राइडे था तो हम लोग भी बिजी थे, फ्राइडे प्रेयर टाइम रहता है तो वो सब में बिजी थे। उसके बाद फिर आए तो फिर वही कॉल आया तो पता चला, क्योंकि भाई भी प्रेयर में अपना बिजी था, तो पहले तो बहन ही को रिजल्ट पता चला था। तो क्या फोन कॉल में बातचीत हुई तो उनका क्या कहना था? क्या उन्होंने सोचा था? हाँ, इस बार तो अच्छा एक्सपेक्टेशन था। इस बार तो मतलब एक्सपेक्टेशन था कि हो जाना चाहिए था, क्योंकि पिछले बार भी इंटरव्यू अटेंड किया था और लेट्स से इंटरव्यू में थोड़ा अगर और मार्क्स मिल जाता तो लास्ट ईयर ही क्वालिफाई कर जाता। तो इस बार तो एक्सपेक्टेशन पूरा था ही। ईद का गिफ्ट आप लोगों को मिल गया ईद से पहले? हाँ। तो क्या वो जॉब कर रहे हैं तो पढ़ाई करने का समय कब मिलता है? क्योंकि एयरपोर्ट में जो काम रहता है वो काफी हेक्टिक रहता है। कैसे आकर पढ़ाई करते थे? क्या घर पे ही पढ़ाई करते थे या उन्होंने कोई ऑनलाइन कोचिंग जो है वो देखना शुरू किया था? हाँ, जॉब से पहले जब प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया तो वो मोस्टली घर पे खुद से ही करता था और उसके साथ था कि कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किया हुआ था, मेनली टेस्ट सीरीज और 1-2 सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन ही ज्वाइन किया हुआ था। अदरवाइज मोस्टली वो खुद से ही करता था। ऐसे आप लोगों से कुछ हेल्प वगैरह लेते थे क्योंकि आप बड़े हैं उनसे? हाँ, बट ओके, अब सब्जेक्ट वाइज तो हम इतना नहीं हेल्प करते थे, बट छोटी सिस्टर वो करती थी क्योंकि वो ऑलरेडी बीपीएससी का की हुई है तो उसको पता था। और लेट्स से बीपीएससी का हम बोल सकते हैं एडवांस्ड लेवल हुआ यूपीएससी, तो
कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस है, तो उस सेंस में तो छोटी बहन ही हेल्प करती थी। अब हम क्या जस्ट बोल सकते हैं मोरल सपोर्ट। शुरुआत से ही होनहार थे पढ़ाई में? हाँ, पढ़ाई में तो वो शुरू से वैसा ही है। वो हमेशा बचपन से स्कूल में अपना टॉपर रहा है। आप 10th और 12th का भी रिजल्ट देख सकते हैं, उसमें भी उसका हमेशा पेपर में आया है, क्योंकि वो हमेशा टॉपर ही रहा है। तो पढ़ाई में तो वो हमेशा अच्छा रहा है। वापस कब आ रहे हैं रांची? वो बातचीत हुई है? हाँ, वो 10 तारीख को आएगा रांची। 10 को शाम में रांची आना है। अच्छा, आप अभी मिठाई बांटने के लिए गए हुए थे, लोग क्या कह रहे थे? चूंकि आप लोग भी कह रहे तीसरा अटेम्प्ट है, तो लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन हुआ? आप लोग क्या कहे? हाँ, लोग का रिएक्शन सबका यही है, सबको अच्छा, बहुत अच्छा लगा, खुशी हो रहा है। वैसे भी अपने मोहल्ला में, आसपास लोकेलिटी में, आसपास में आई गेस मतलब बहुत दिन बाद कोई है जो फिर यूपीएससी क्वालिफाई किया है। तो अच्छा, जब यूपीएससी कोई क्वालिफाई करता है तो परिवार वाले सोचते हैं कि उन्हें उनका होम टाउन ही मिले, यानी कि झारखंड कैडर ही मिले। आप लोग कुछ ऐसा सोचे हैं? नहीं, अब हम लोग तो जान रहे हैं कि वो अपना होम टाउन मिलना बहुत मुश्किल है, तो वो तो एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट मेन तो था कि क्वालिफाई करना, जो हो गया। अब जहाँ मिले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए माता जी से एक बार फिर से हम बातचीत करते। कैसा लग रहा है कि आपका बेटा जो है वो अब यूपीएससी क्वालिफाई कर लिए हैं, जो सपना उन्होंने देखा था वो सपना वो पूरा कर लिए हैं? बहुत खुशी लग रही, बहुत खुशी लग रही। बहुत इंदु माता बेटा को फोन करके क्या कही है? मुबारकबाद दी कि बाबू, बहुत मुबारकबाद है, मेहनत तुम्हारा सफलता ले। क्या हम लोग उनको फोन कर सकते हैं क्या फोन कॉल पर हम उनको जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, अभी तो वो आई गेस ऑफिस में होगा, तो ऑफिस में तो वैसे भी फोन भी अलाउड नहीं रहता है, तो अभी तो बात नहीं हो पाएगा। ऐसे बातचीत हुई है आज आपके बेटे से? हाँ हुई, हाँ बात हुई। क्या बोले? खुश है, बात है, हाँ खुश है। और घर पे कौन कौन सदस्य है, क्या उनको बुला सकते हैं आप लोग? कैसा लग रहा है आपका भाई जो है अब यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है? बहुत खुशी हो रही है हम लोग का, मतलब ये पूरे शहर के लिए हो गया ना, बहुत बड़ी बात। वो देखिए, वो मेरा भाई नहीं है, वो हमारे रांची डिस्ट्रिक्ट को प्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए बहुत खुशी की बात है। तो बातचीत हुई सुबह अपने भाई से, और रिजल्ट क्या आप ही ने देखा था? नहीं, मेरी छोटी आपकी छोटी सिस्टर? हाँ, जो वो भी प्रोबेशन ऑफिसर है बिहार में, बीपीएससी क्वालिफाई की, वो भी जॉब करी, वो रिजल्ट देखी, फिर भाई ने कल कॉल किया था। क्या शुरुआत से उनका यही लक्ष्य था कि यूपीएससी क्वालिफाई करना? शुरू से यही था, लेकिन पिछले बार भी मतलब उसका आईबी में हो गया, तो बिना मन के जाके ज्वाइन कर लिया। हम लोग बोले जो पहला है बाबू कर लो उसको, बोलते हैं ना पहला वाला भगवान का दिया, उसको ले लेना चाहिए, तो उसको कर लिया। फिर उसको ये लगा हुआ था, तैयारी कर ही रहा था वहाँ जॉब करते हुए। फिर देखिए अल्लाह ताला की मेहरबानी की, इससे पहले आप लोगों को ईदी मिल गया? ईदी मिल गया, और मम्मी को भी उम्रा करा के ले आया। और देखिए किस्मत ऐसा कि जिस दिन आया वहाँ से फिर फ्लाइट भी बंद हो गई। उस दिन से ये जो इजराइल और ये वाला चल रहा है, वो फ्लाइट व्लाइट सारा बंद हो गई। मम्मी को भी पहला अपना बोला कि फर्स्ट अपना सैलरी ले से मम्मी को भी हम उम्रा करा के आ जाते हैं। आखिरी सवाल, भाई को क्या संदेश दीजिएगा? फोन कॉल में तो उतना अच्छे से बातचीत नहीं हो पाया होगा कि अब वो अपना जो ये काम जो उसको पोस्ट मिला, उसको ईमानदारी से निभाए देश के लिए, और सारे पब्लिक के लिए वो काम करे, और अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, हम लोग के लिए भी सोचे हमारा डिस्ट्रिक्ट रांची भी आगे बढ़ाए, उसमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करे। हम ये चाहेंगे कि पूरे ईमानदारी से अपने जॉब को वो परफॉर्म करे। तो देखिए, यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया, और ऐसे में लगातार हम उन अभ्यर्थियों से जुड़ रहे हैं जो राजधानी रांची से है, या फिर झारखंड, या फिर कह सकते हैं बिहार से है। राजधानी रांची की ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाए हैं कि 354वां रैंक हासिल जिन्होंने किया है, इस्तेयाक रहमान ने, उनके परिवार वालों से हम बातचीत किए हैं। उनका कहना है कि पहले से वो लक्ष्य जो है वो एक सेट कर लिए थे कि आखिर उन्हें क्या करना है। साथ ही साथ फिलहाल वो हैदराबाद में है, हैदराबाद में काम कर रहे। 10 तारीख को वो वापस लौटेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी जाने कि आखिर किस तरह से वो तैयारी किए हैं, ताकि हम अपने दर्शकों तक तमाम बारीकी से चीजें पहुंचा सके कि आखिर जब यूपीएससी कोई क्वालिफाई करता है तो कितने घंटे पढ़ता है और किस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करता है। फिलहाल सहयोगी दिनेश के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।